अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि 26 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक हमारे एनालिसिस होंगे। जो प्रीवियस एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ने ट्रेड एक्टिव की है, स्विंग ट्रेड के लिए एक्टिव हो चुका है। एक और बात, मैंने लास्ट वीक में जब हमारा लॉस हुआ था, मैंने बताया था कि हमारा 1000 से 10,000 डॉलर जाने वाले प्रोजेक्ट में हमारा लॉस हुआ था और वो लॉस को हम ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं और उस लॉस पोजीशन से बहुत ऊपर जा चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जी 100 विड्रा है, 1000 डिपॉजिट है और ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा जो लास्ट वीक में वेडनेसडे को हमारा लॉस हो गया था। ट्यूसडे से लेके फ्राइडे को हमने 50% अकाउंट ग्रो कर लिया था। अब लास्ट वीक में हमने ऑलमोस्ट सारे का सारा कर दिया। बात पता है क्या है? बात यहाँ पे है कि हम जो लॉस ले रहे हैं ना, ये लॉस लेने की जो दलील होती है ना, जो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जी हमारा सेटअप फेल हुआ है, हम उसमें से लॉस लिया। लॉस लेने की जो निशानी होती है ना, वो ये निशानी होती है कि आने वाले दौर में आपका अकाउंट ग्रो होगा। क्योंकि लॉस इंसान वही लेता है जो स्टॉप लॉस शीट करवाता है, वही करवाता है जिसे पता होता है कि ये सेटअप हो रहा है फेल, मुझे नेक्स्ट सेटअप के लिए बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूँ और मेरे साथ बैठ के सारे लोग बैठ के मेरे साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि मेरे प्रोजेक्ट में बैठ के आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको प्रॉपर अकाउंट मैनेजमेंट भी सिखा रहा हूँ और आपको लर्निंग दे रहा हूँ कि जी फॉरेक्स में कैसा काम होता है, स्पेशली गोल्ड में कैसे काम चल रहे हैं। अभी हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ जी। अच्छा, एनालिसिस की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको पहले एक चीज़ अनाउंस कर देता हूँ कि पहली तो हमारी जो ट्रेड थी हमारी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि हमें जो बेस्ट ट्रेड मिल सकती है 6-7 से लेके 2-4, 6-7 से लेके 2-4-7 तक हमें एक बाई की ट्रेड मिल सकती है। तो मार्केट ने एंड मौके पे जाके ये हरकत की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉफिट बड़ा अच्छा गेन हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ट्रेड की होगी। अब हम चलते हैं, क्योंकि ये हद थी 67 वाली हद थी, इससे ज़्यादा नीचे जा नहीं सकता था। अब हम देखते हैं कि न्यूज़ क्या आ रही है, उसके मुताबिक हम मार्केट में क्या काम कर सकते हैं जी। ठीक है, अब चलते हैं। तो मंडे को देखें तो मंडे को हमारे पास लो इम्पैक्ट है और याद रखिएगा कि जैसे फ्राइडे को मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, मंडे को डेफिनेटली मार्केट वैसा काम करती हुई नज़र आएगी। क्योंकि अब मीडियम इम्पैक्ट आपकी माइंड में होगा, अभी ये यूई का टाइम है तो आपको यही नज़र आएगा कि जी ये 4:30 है, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 5:30 है। तो मीडियम इम्पैक्ट हमें लाजमी काम करवाएगा, ये ना समझिएगा कि इसने नहीं करवाना। अब जो हम जितने भी न्यूज़ देख रहे हैं, अच्छा ब्रिटिश पाउंड बैंक हॉलीडे है, वो उससे हमारा गर्ज नहीं है। अच्छा, ट्यूसडे को देखें तो हमारी सीबी की भी न्यूज़ है, इट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, अब वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे को मीडियम इम्पैक्ट है, देखा जाएगा क्या करना है। और एफ भी सुबह के टाइम वो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ये क्रूड ऑयल जो है ना, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज के ऊपर हमारी जो है ट्रेड लाजमी हो सकती है। थर्सडे को देखें, थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी है और जीडीपी भी क्वार्टरली भी है। वाओ नाइस। अच्छा, यानी कि नेक्स्ट वीक हमारे सारे के सारे काम वाले दिन है। अब देखें तो फ्राइडे को पीपीआई है। वाओ अच्छा, अब बढ़ते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। देखें, जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो हमने प्रीवियस जो ट्रेड निकाली थी, जो कि हमारा सेटअप था, मार्केट को हम देख रहे थे कि फौरी तौर पे इधर से इधर आए, टच करके निकल जाए। मार्केट आई बहुत लेट है। एक तो मार्केट ने जो एक्यूरेट जो था ना 2-4-6-7 वाला जो एक रिटेस्ट करना चाहिए था, वो मार्केट ने अभी तक किया नहीं है। अगर वो मार्केट 2-4-6-7 वाला रिटेस्ट करती तो मार्केट जो है ना अभी तक जो है ना उसकी क्लोजिंग हमें 20 से ऊपर मिलनी थी या 25 से ऊपर मिलनी थी कि मार्केट नई नई तरफ जा रहा होता हुआ नज़र आता। ठीक है, अब बात यह है कि अब ठीक है जी, हमारी लास्ट वीक की जो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो ट्रेड थी वो इस वीक में एक्टिव होने जा रही है। यानी कि एक्टिव देखा जाए तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने आपको टीपी बताया था जो कि 2550 का था, अब इसका हाफ भी देखे तो आपका 50% यहाँ पे भी बुक हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब जो जैसे कि लास्ट जो इसने एक हमें मूवमेंट दी थी, उसके मुताबिक यहाँ पे एक इसने कैंसिलेशन दी थी। अच्छा, मैं अभी थोड़ी सी आसान करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये देख लेते हैं कि हमें कितना मिल चुका है। तकरीबन 400 पिप्स हमें इस ट्रेड को मिल चुकी हैं जी। इसको रिमूव करते हैं, गोल्ड को भी रिमूव करते हैं। अच्छा, ये H4 है। H4 के देखें, बाकी चार्ट को भी हम खोल के देख लेंगे, लेकिन हमारे पास जो बेस्ट चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर यही आती हैं कि जो हमने छोटे लेवल के ऊपर भी जो वर्किंग हुई हुई होती है। अब देखा जाए तो हमारे पास जो लास्टली इसने यहाँ से रिजेक्शन दे के मार्केट नीचे गई, यहाँ से भी एक बुलिश एंगल्फिंग दे के फिर मार्केट ऊपर गई। बात
जो है ना बड़ी आसान अल्फाजों में करने जा रहा हूँ कि मार्केट की जो क्लोजिंग है ना इस लेवल से ऊपर हो चुकी है, जो कि अभी इस टाइम इसका ये सपोर्ट लेवल है। पहले इसका रेसिस्टेंट लेवल था, जब तक ये नीचे था अभी इसका सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो अगर मार्केट ने हमें रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करे भी तो मैं कह रहा हूँ कि ये 2498 की भी दे सकता है, ठीक है जी, 500 की भी दे सकता है, लेकिन जो हमारी जो बेस्ट ट्रेड थी ना वो इस एरिया से हमने जो उठाई हुई है, इससे बेहतर कोई ट्रेड हो ही नहीं सकती, ठीक है, जो अभी हमारी चल रही है। तो उसके बाद अब देखिए ट्रेड एक ही है, लेकिन मे भी हमारे 2 वीक ले जाए। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो क्लोजिंग जो मिल रही है ना, अब मजीद क्लोजिंग के बाद मंडे को हमें एक मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट अगर हमें इस वाले लेवल तक देती है या इस लेवल वाले तक देती है, तो हमारा टारगेट एरिया जो है ना मार्केट अभी जो क्लियर कर रही है ना वो यही कर रही है कि जो 24 या 2550 का है। देखिए मैं आज से बैठा हुआ काम नहीं कर रहा, मुझे जितने भी लेवल्स के पता होते हैं, जितने भी सारी की सारी लर्निंग पे आती हैं। और ये जो लेवल है ना 2500 वाला लेवल जो था, ये आज से मैंने 8 महीने पहले अनाउंस कर दिया था और यूट्यूब पे बैठ के मैंने अनाउंस किया था कि जी मार्केट जो है ना हाईएस्ट लेवल लगाएगी 2024 पे। अब वो लगा रही है। अब लोगों के माइंड में यहाँ पे बैठा हुआ मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, सेल बैठे। देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए सेल आएगी, सेल मैं भी बैठ सकता हूँ, रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड मैं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना बेस्ट ट्रेड जो जिसमें अच्छी खुशबू नज़र आ रही है वो बाय में नज़र आ रही थी, जितनी भी मैंने बाय पिछली ट्रेड्स की हैं, ठीक है। मुझे खुशबू स्मेल में आ रही है, लेकिन जितनी खुशबू जो है ना मुझे बाय में जो नज़र आ रही है जो कि रिट्रेसमेंट के ऊपर है, उतनी मुझे कन्फर्मेशन जो है ना वो सेल में रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट में देखें सांस कभी कभार मार्केट में नहीं होता, इस वजह से अभी जितने भी लोग सेल में बैठे हुए हैं ना इतने मैनिपुलेट हुए हैं, इतने ज़्यादा उनके लॉस जा रहे हैं ना। कुछ लोग तो हेज करके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अकाउंट को होल्ड करके बैठे हुए हैं, अब बड़े गलत तरीके से चल रहे हैं। अब हमारी जो लास्ट वीक में जो ट्रेड मैंने अनाउंस की थी ना, अब वो लास्ट वीक में इस वीक में काम करेगी। लास्ट वीक में उसने 50% अपना काम कर दिया, 50% रिमेनिंग है, वो इस वीक में करने के लिए हकदार है। अब जो मार्केट जो भी बेस्ट रिट्रेसमेंट देखेगी हम उस पर देख सकते हैं कि जी हमें काम मिल सकता है काम, ठीक है। दूसरा जो है ना, अब वो देखा जाए तो H4 में हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन है जो कि हमारे ये भी वर्किंग कर सकती है। अच्छा मैं बड़ा टाइम फ्रेम ही दिखा देता हूँ। अगर मैं दिखाता हूँ मंथली देखेंगे तो इसने तो बहुत बड़ी जो है ना वो अपनी कंफर्मेशन को रेडी करके निकला हुआ है। अब आ जाते हैं वीकली देखें, हमें कंफर्मेशन इसने बुलिश की दी है। इससे पहले इसने जो भी कंफर्मेशन हमें बैरिश की दी थी वो सारी की सारी जो है ना खत्म हो चुकी है, ठीक है, इसकी कैंसिलेशन कर चुका है। और मज़े की बात ये है कि मार्केट ने जो इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था जो कि 2483 से ऊपर वाला लेवल था, मार्केट ने अभी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यानी कि अभी जो मैं बता रहा हूँ ना 2550 मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड है। और दूसरा मार्केट में मैं जो देख रहा हूँ ना आने वाले दौर में, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल की तरफ जा रहा है, सिर्फ 2550 इसके आगे नहीं होगा, इसमें बहुत सारे लेवल हैं। इस मंथ की कैंडल जैसी क्लोज होती है मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि मार्केट के नेक्स्ट आने वाले हालात कहाँ तक जाएंगे और आप बहुत बड़े सरप्राइज हो जाएंगे कि हो गया क्या है। अब देखें कि अब इस तरह की कैंडल जब बनती है ना, लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि जी ये मार्केट जो है ना बेरिश होने जा रही है, ये मार्केट दिखाने का कुछ और काम कर रही होती है लेकिन एक्चुअल कुछ और होता है। और आपको ये चीज़ें मैं 1000 दफ़ा बोल चुका हूँ और मैं यही चीज़ें आप लोगों को सिखा रहा होता हूँ और यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा होता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बुलिश इंगल्फिंग दे दी है। अब बहुत भी करें तो ठीक है जी, 2500 तक भी अगर मार्केट आए रिट्रेसमेंट के लिए, हम बैठे हुए ट्रेड करने के लिए ठीक है। अच्छा खैर लेट्स सी। अब जो है ना कंफर्मेशन देखें, अब एक बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे भी बन चुका है जो कि मार्केट हमें इंडिकेट कर रही है और इस लेवल से ऊपर है जो कि 2510 से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग बढ़ी है, हमें बड़ा अच्छा साइन देती है जो कि मज़ीद ऊपर जाने के हालात बहुत 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 ज़्यादा है। तो लेट्स सी जो कि हमने आपको बताया है जो लेवल 2550 वाला, तो उसका इंतज़ार करते हैं कि टारगेट एरिया मार्केट का हिट करती है। दुआ में याद रखिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो सके जितनी भी नॉलेज मिलती है। अभी देखें बुलिश इंगल्फिंग का भी बता दिया, ट्रेंड लाइन का भी बता दिया, हैमर के बारे में बता दिया जो कि पूरे वीक में क्लोज हुआ। कैंसिलेशन होती है वो भी बता देता हूँ कि मार्केट ने कैंसिलेशन करनी होती है तो उसके बाद मार्केट ने क्या करना होता है वो भी आपको बता दिया। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।